मानव दर्शन माने अपना आत्मनिरीक्षण। हम खुद को जाने पहचाने। क्या हम सुखी है, क्या दुखी है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, शांत है, अशांत है, परेशान है, उद्विग्न है या स्थिर है। जाने हम कि हमारी प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है या हमारा जीवन रुक सा गया है। जाने हम क्या हम आनंदित है या फिर दुख से भरे हैं। आत्मनिरीक्षण, खुद को पहचानना, खुद को जानना अनिवार्य है और फिर जानकर जहां कमियां है, खामियां है, उसे दूर करके धर्म की राह पर चलना। यह दूसरा मुख्य पड़ाव मानव का धर्म पहचानना, उसका अनुसरण करना और धर्म के रास्ते पर चलते हुए ईश्वर तक पहुंचना। धर्म क्यों? धर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए। धर्म क्या है? शांति का रास्ता है, प्रगति विकास का रास्ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अखंड शांत रहे, माने हमेशा के लिए शांति का पक्ष ले। हमेशा आपकी प्रगति होती रहे, विकास होता रहे, आपका विस्तार होता रहे, तभी केवल आपको ईश्वर मिलेगा। जी हां, ईश्वर इससे कम पर नहीं मिलता। ईश्वर इससे कम पर नहीं मिलता है। तो फिर क्या करना होगा? धर्म का रास्ता अर्थात शांति का रास्ता, प्रगति और विकास का रास्ता कैसे संभव है? तो 5 विविध प्रकार के कर्म करने से आपको धर्म का रास्ता प्रशस्त होगा। पहला, आपकी श्रद्धा उचित हो। आपकी श्रद्धा गलत जगह न हो। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था गलत जगह ना हो, श्रद्धा सही जगह। दूसरा, आप तप करते हो तो आपका तप शास्त्रयुक्त हो, आपका तप विधिपूर्वक हो। तीसरा, आप यज्ञ करते हो, आपका यज्ञ सही यज्ञ हो। चौथा, आप भोजन करते हो, भोजन सही भोजन हो। और पांचवा, आप दान करते हो, दान सत्पात्र दान हो, सही दान हो। अर्थात इन सब शब्दों में गीता का उपदेश निराला ही है। हम चाहे इन शब्दों को ठीक से आज समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सेशंस में ये सब कुछ स्पष्ट होगा। श्रद्धा, जिस श्रद्धा के बारे में हमने पहले ही समझ लिया पिछले सेशन में कि आपकी श्रद्धा कैसी है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि मनुष्य की श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। और ये कैसे होती है? तो यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ने यजन्ते तामसा जनाः। अर्थात सात्विक लोग देवों को पूजते हैं, राक्षस यक्ष तथा राजसी यक्ष तथा राक्षसों को पूजते हैं और तामस लोग प्रेत भूत गणों को पूजते हैं। थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सात्विक होते हैं वे देवताओं को पूजते हैं। देवता कौन? जो जीवन में दिव्यत्व लाता है, जो
सभी का कल्याण चाहता है, सभी का कल्याण करने के लिए सेवा करता है, करुणा भाव से भरा है, वो दिव्य देव होता है। ऐसी देवताओं का पूजन करने वाला अर्थात देवताओं पर श्रद्धा रखने वाला सात्विक व्यक्ति होता है। दूसरा, जो यक्ष में श्रद्धा करता है, अर्थात यक्ष माने धन प्राप्ति तथा धन संग्रह करने वाले लोगों का चिंतन करता है, लोगों को फॉलो करता है, या फिर धन संग्रह करने की इच्छा रखता है, वो यक्ष का पूजन करता है, वो राजसी होता है। यक्ष तथा राक्षसों का पूजन। राक्षस कौन? जो स्वार्थ हेतु किसी की भी बलि चढ़ाने को तैयार है, किसी को धोखा देने को तैयार है, किसी का नुकसान करने को तैयार है, ऐसा व्यक्ति राक्षसों को फॉलो करता है, राजसी। और तीसरा है तामस। तामस व्यक्ति जो होता है वो प्रेत भूत गणों को फॉलो करता है। प्रेत माने जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म करना। जो अतीत अर्थात वर्तमान में नहीं है, जो बीत चुका है, उस बीते हुए का बदला लेने के लिए कर्म करना। जीवन में जो लोग भूत प्रेतों को, यक्ष और राक्षसों को फॉलो करते हैं, वे लोग तामसी तथा राजसी कहलाते हैं। आओ हम अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, आपका जीवन आपकी आस्था पर निर्भर होता है, श्रद्धा पर निर्भर होता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ। आपकी श्रद्धा देवताओं में है, या फिर यक्ष राक्षसों में है, या फिर भूत प्रेतों में है। जहां श्रद्धा है वहां आस्था है, आस्था है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है उसी का संग है, जिसका संग है उसी का रंग है, और जीवन आप उसी प्रकार का जीने लगते हो जिस प्रकार का संग करते हो। इसलिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है कि आप श्रद्धा कहाँ रखें। जैसी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, वैसा ही तप भी महत्वपूर्ण है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कर्म है। पहला कर्म कि आप श्रद्धा से जुड़ते हो। जहां कहीं भी जुड़ते हो, श्रद्धा से ही जुड़ते हो। चाहे फिर आप मंदिर में जा रहे हो तो आप श्रद्धा से जा रहे हो, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारों में जा रहे हो, श्रद्धा से जा रहे हो, या फिर आप आतंकी संगठनों के साथ जा रहे हो, वहां भी श्रद्धा से ही जा रहे हो। श्रद्धा कहीं भी पहुंचती है। श्रद्धा का मतलब है आस्था। आपकी आस्था कहाँ है? जैसी श्रद्धा आपको कहीं न कहीं पहुंचा देती है, वैसे आपका तप भी आपको पहुंचा देता है। तप क्या है? तप क्या है? आपने तप नाम का आज तक जो विश्लेषण सुना होगा कि भाई एक तपस्वी है जो एक पैर पर वर्षों से खड़े हैं, ये तप है। आपने सुना होगा कोई नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है, तप रहा है, तपस्वी है। किसी ने अपने वस्त्र त्याग दिए हैं, तप रहा है, ये तपस्वी है।
किसी ने संसार त्याग दिया है, ये तपस्वी है। किसी ने एयर कंडीशन में बैठना छोड़ दिया है, किसी ने स्वादयुक्त भोजन खाना बंद कर दिया है, ये तपस्वी है। आप बड़ी गलत धारणा में हो, बहुत बड़ी गलत धारणा में हो। तप ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तप ऐसा कर्म है जो कर्म धर्म की ओर ले जाता है। तप के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विता। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने तप क्या नहीं है वो बताया है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः, जो शास्त्र विधि रहित केवल मनोकल्पित घोर तप से तपते हैं, जो शास्त्र विधि रहित ऐसे तप से तपते हैं। आप यदि किसी निर्वस्त्र हुए ऐसे साधु को देखते हो और आपको लगता है ये तप कर रहे हैं, किसी ने 1 महीने भर तक भोजन नहीं किया है, उपवास कर रहा है, आपको लग रहा है ये तप कर रहे हैं, आप गलत धारणा में हो। ये शास्त्र विधि युक्त तप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा है कि 2 दिन आप भोजन ना करो, आपकी चिड़चिड़ होनी या फिर आपका क्रोध होना शुरू हो जाता है। भाई साहब, केवल सुबह का भोजन भी टल गया ना और शाम तक भूखे रहे ना, तब भी आप चिड़चिड़े हो जाते हो। एग्रीड और नॉट? अब चिड़चिड़ करने से या फिर क्रोध करने से क्या आपके कर्म अच्छे होंगे? कैसे सोच लिया आपने कि मैं महीना भर तक तप करूंगा, बिल्कुल भी भोजन नहीं करूंगा, 1 पैर पर खड़ा रहूंगा, दूसरे पैर का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। तो भाई 1 पैर पर ही खड़े रहोगे तो वो पैर हाथी का हो जाएगा, और दूसरे पैर को यदि यूज में भी नहीं लाएंगे तो वो पैर तो लूला लंगड़ा हो जाएगा। डार्विन का सिद्धांत है, जिस किसी चीज का इस्तेमाल करते हो उसका विकास होता है, और जिसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हो तो वो खत्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। तो आपने कैसे सोच लिया कि जीवन के इस अंग का उपयोग नहीं करेंगे, इस अंग का दुरुपयोग कर लेंगे, ज्यादा उपयोग कर लेंगे? आप ये तप ना समझो। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः। कर्म करो, लेकिन वो कर्म जो जीवन में शांति लाएगा। अशांति फैलाने वाला कर्म धर्म की ओर नहीं जा रहा है। और कई बातें ऐसी है जिसे हम तप समझ रहे हैं। बिना चप्पल के चलते रहना हमने तप मान लिया। आचार्य विनोबा भावे, इनका स्टेटमेंट रहा, ऑटोबायोग्राफी में आप उसे पढ़ सकते हो। आचार्य विनोबा भावे बड़े संत थे। उन्होंने लिखा है कि मैं गत 20 सालों से चप्पल नहीं पहनकर बिना चप्पल के घूमता रहा और मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, मेरा शरीर दुर्बल हो गया। मैंने अब जाना कि यह गलत था। चप्पल मानव के लिए बनी हुई है, जूते मानव के लिए बने हुए हैं, उसको यूज करना अनिवार्य था, आवश्यक था। बिना चप्पल के घूमना कोई तप नहीं था, मैंने अभी जाना है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः। जो लोग अन्य लोगों से अलग कुछ करना चाहते हैं और अलग लोगों में अपने तपस्वी होने की
पहचान कराना चाहते हैं वे दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, वे केवल दंभ से अहंकार से युक्त हो जाते हैं। ऐसा तप न करो जो अन्य लोगों से या फिर समाज से या फिर समुदाय से आपको अलग पहचान देता हो। परिवार में सब एक दिशा में चल रहे हो और आप दूसरी दिशा में जाने की चेष्टा कर रहे हो, आप कोई तपस्वी नहीं है। इससे दो बातें जरूर बढ़ेगी, एक आपका दंभ और दूसरा अहंकार। थोड़ा समझ लो, कर्म हम करते हैं लेकिन कर्म का अप्रोच डिफरेंट होता है। बच्चों का लालन पालन सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसने सोच लिया है कि मैं मेरे बच्चों को जीवन में कभी मूवी देखने नहीं दूंगा, मैं मेरे बच्चों को कभी डांस करने नहीं दूंगा, मैं मेरे बच्चों को कभी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमने दूंगा, आप जितना भी रिस्ट्रिक्शन लाने की चेष्टा कर रहे हो, तप करने की चेष्टा कर रहे हो, मैं बच्चों को मूवीज के गाने गुनगुनाने नहीं दूंगा, उनको केवल भजन ही गाना है। ऐसे बातों को यदि तप समझने लगोगे तो फिर हम अन्य लोगों से अलग है, ऐसी आपकी भूमिका आपको दंभ और अहंकार से भर देगी। समझ लीजिए, आप अलग थलग पड़ जाओगे। समझ लीजिए, आप अपने जीवन की आनंद, शांति और प्रगति से हाथ धोकर बैठोगे। क्यों? क्योंकि आप ऊपर ऊपर किसी चीज को छोड़ भले सकते हो, भीतर से उसका ही चिंतन बना रहेगा। भीतर से उसी का चिंतन बना रहेगा, इसलिए वो तप नहीं कहलाएगा। तो भाई, हमारे जीवन में तप होगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल होगा। और जिन लोगों को आप तपस्वी कह रहे हो, तपस्वी महात्मा कह रहे हो, उनको आपने ठीक से समझा ही नहीं कि वो सचमुच तपस्वी है या नहीं। तो रियल तपस्वी कौन है? तपस्वी महात्मा कौन है? तप ऐसा कर्म है जो धर्म की ओर ले जाता है। और तप कौन करता है? तप शरीर का होता है, तप वाणी का होता है और तप मन का होता है। 3 प्रकार के तप होंगे अर्जुन। ऐसे कर्म कर जिससे कि तेरा हर कर्म तप कर्म हो जाएगा। उसके लिए धूप में तपने की जरूरत नहीं है, बर्फ में गाड़ लेने की जरूरत नहीं है, बारिश में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। तप सबसे पहले शरीर का तप होगा। क्या है शरीर का तप? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 17वां अध्याय और श्लोक नंबर 14 शरीर का तप है। क्या है शरीर का तप? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। ब्रेक करके समझ लो, जो व्यक्ति देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का तथा ज्ञानियों का पूजन करता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, अर्थात वो पवित्रता, सरलता, इनका अनुसरण करता है। ब्रह्मचर्य महिंसा च, वो ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करता है। यह शरीर संबंधी तप कहलाता है। शारीरम तप उच्यते, यह शरीर संबंधी तप है। अब आप जीवन में शांति भरना चाहते हो,
एग्रीड। प्रगति और विकास अखंड करना चाहते हो, एग्रीड। जीवन को ऐश्वर्य से, समृद्धि से भर देना चाहते हो, एक सम्राट के भांति, सम्राज्ञी के भांति जीवन जीना चाहते हो, कीर्तिवान बनना चाहते हो, तो फिर आपको चाहिए आप तपस्वी बन जाए। और तपस्वी होने के लिए सबसे पहला तप करो, शरीर का तप। इसका मतलब शरीर को उन्हीं चीजों से, उन्हीं बातों से आप बड़ा करो जिसके चलते आपका शरीर आपको शांति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए सहयोग प्रदान करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा साधन है। आप जो कर्म करते हो उस कर्म में एक बड़ा सा रोल शरीर का अदा होता है। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरा मुख बोल रहा है, होठ हिल रहे हैं। आप सुन रहे हो, इसका मतलब कान सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है। लिख रहे हो तो हाथ लिख रहे हैं, चलते हो तो पैर चलते हैं। हर बात में आपका शरीर, हर बात में आपका शरीर सहयोग प्रदान कर रहा है आपको कर्मयोगी बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जो इतना बड़ा साधन है, उस साधन का सीधा संबंध तप से है। आओ अब हम इसे विस्तार से समझ ले कि शरीर को तपाने का मतलब क्या है। शरीर को तपाने का मतलब है शरीर को उनसे जोड़े जो दिव्य है, देवता जो दिव्य है, कल्याणकारी है। जहां जहां दिव्यत्व होता है, कल्याणकारी बातें होती है, वहां आपकी सर झुक जाती है, आपका सर झुक जाता है, गर्दन झुक जाती है, माने आप विनम्र हो जाते हो। जहां दिव्यत्व है वहां पर आपकी गर्दन झुक जाती है, आप विनम्र होते हो। विनम्रता में शांति है। आप एक पैर पर खड़े रहेंगे या फिर महीने भर उपवास कर लेंगे और बाकी सब लोग 2 बार भोजन कर रहे हैं, उनको जब देखेंगे तब आप विनम्र हो जाओगे क्या? आप तो कहोगे अरे क्या आदमी है यार, महीने भर से खा रहा है, ये देख महीने भर से भूखा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। जब व्यक्ति अपना अहंकार बढ़ेगा, दंभ बढ़ेगा, उस समय विनम्र कैसे हो पाएगा? और विनम्रता नहीं है तो शांत कैसे रहेगा? अशांत हो जाएगा, अशांत। इसलिए जो बातें आपकी विनम्रता बढ़ाएगी उनका पूजन करो, माने सबसे पहले उनका संग करो, दिव्य का संग करो, देवताओं का संग करो। और दिव्य कभी अपने शरीर को सुखाते नहीं है, गलाते नहीं है। जो दिव्य होते हैं वो कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। महीने भर तक उपवास में यदि किसी का कल्याण छुपा हो तो जरूर करो, लेकिन क्या आपके शरीर का भी कल्याण है उसमें? हाँ। सोचो तो। कल्याण, दिव्य, पूजन उनका करो जो दिव्य है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये आपके देव है, इनको फॉलो करो। आपकी माता है, उस माता ने जो मातृत्व अर्थात बच्चे को जन्म दिया, कष्ट सहा है, दिव्य वो है जो कल्याण के बारे में सोचती है, खुद भूखा भी रहती है, दूसरों को खिलाने के लिए व्याकुल होती है। ऐसी माँ, उसका मातृत्व देखो तो वो दिव्य है।
पिता जो कष्ट कर रहे हैं दिव्य है। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तत्पर है। ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तत्पर है, अर्थात 4 प्रकार के वर्ण हैं। एक शूद्र है जो केवल लेना जानता है, दूसरा वैश्य है जो लेना और देना जानता है, वो व्यापारी है। तीसरा क्षत्रिय है जो किसी की रक्षा करना जानता है, और चौथा ब्राह्मण जो ब्रह्म की अनुभूति अर्थात मैं क्या क्या निर्माण कर सकता हूं उस निर्मिति की ओर ध्यान देता है, क्रिएटिविटी की ओर ध्यान देता है, वो दिव्य है। जिन लोगों ने अपने जीवन में क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दिया है, क्रिएशन करके लोगों को मकान बना कर दिया, क्रिएशन करके लोगों को वस्त्र बना कर दिए, क्रिएशन करके लोगों के काम में आ रहे हैं, उनकी सेवा जोड़ रहे हैं, ऐसे सारे क्रिएटिव लोग ब्राह्मण हैं। जब तक क्रिएशन तब तक ब्रह्मत्व, सिंपल सी बात है। तो आप ये कल्याणकारी अर्थात क्रिएटिव लोगों को पूजन करते जाओ, उनके शरण जाओ। एक पैर पर खड़ा रहना क्या क्रिएशन है? महीने भर तक भूखा रहना क्या क्रिएशन है? गंगा या नर्मदा का परिक्रमा करना क्या क्रिएशन है? क्या क्रिएशन है बोलो तो? वस्त्र छोड़कर निर्वस्त्र होकर घूमना क्या क्रिएशन है? बिना चप्पल के घूमते रहना क्या क्रिएशन है? संसार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़कर जंगल में चला जाना क्या क्रिएशन है? ये तप है? नहीं। जो क्रिएशन है कि जिससे सभी का कल्याण होगा, सब लोग तृप्त होंगे, खुश होंगे, उनके जीवन का सुख बढ़ता जाएगा, उनकी शांति बढ़ती जाएगी, उनको प्रगति में राह मिलेगी। ये सब कार्य कल्याणकारी करने वाला ब्राह्मण है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हर व्यक्ति के गुण से वो अपने धर्म का पालन करता है। आप खुद ही जब मांगते रहते हो, केवल मांगते रहते हो, पति को मांगते हो तू सुख दे, पत्नी कहती तू सुख दे, पति कहता है तू सुख दे, दोनों मांगने वाले हो गए तो दोनों शूद्र हो गए। लेकिन पत्नी कहती है मैं भी आपको सुख देती हूं, डेफिनेटली पति कहेगा मैं भी सुख देता हूं। दोनों एक दूसरों को देने वाले हो गए तो सुख देना सुख लेना वो वैश्य हो गए, माने वो अब सुख का लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन पति कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, आजीवन रक्षा करूंगा, क्षत्रिय हो गया। पत्नी कहेगी आजीवन मैं आपके भोजन की देखभाल करूंगी, आपके स्वास्थ्य की देखभाल करूंगी, केयरिंग करूंगी, क्षत्रिय हो गए। लेकिन दोनों कहेंगे हम क्रिएशन करेंगे, हम ऐसी बातें निर्माण करेंगे जिसमें हमारी बुद्धि का, हमारी विवेक का, हमारी मन का, हम सभी का समावेश करके हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो निर्विकार से साकार होता रहे। आजीवन हम क्रिएट करते रहेंगे। हो गए ब्राह्मण। ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की अनुभूति। तो देवताओं का पूजन करो, वो दिव्य है। ब्राह्मणों का पूजन करो, माने क्रिएशन करने वालों का पूजन करो, वो दिव्य है। देव द्विज, द्विज शब्द आता है, द्विज का मतलब जो ब्राह्मण है। पहला जन्म माता ने दिया, पिता ने दिया, और दूसरा जन्म आपके क्रिएटिविटी ने दिया। आपकी पहचान अब आपकी है, आप क्रिएटिव बन गए हो। आज तक आपकी पहचान क्या थी? फलाने फलाने का बेटा हो,
फलाने व्यक्ति की बेटी हो, ये पहचान थी। वो उन्होंने जन्म दिया था, पहला जन्म। द्विज माने दूसरा जन्म, जो आपके क्रिएटिविटी ने दिलवाया। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, एक अच्छा सा गीत गा रहे हो, ये आपका है। अब आपके माता पिता से आपकी पहचान नहीं, आपकी क्रिएशन से आपकी पहचान होगी। देव द्विज, आप द्विज कहलाओगे। आप सुंदर सा चित्र बना रहे हो, अब माता पिता से नहीं, आपकी क्रिएशन से पहचान होगी। अरे आप पिकासो हो, चित्रकार हो। आप समझ रहे हो? देव द्विज, गुरु, जो गुरु है उनका पूजन करो। गुरु कौन है? जो लेक्चर दे रहा है? जी नहीं, जी नहीं। जो जीवन का अंधकार दूर करके आपको प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अंधकार क्या है? ब्लेम, क्लेम, कंप्लेंट। दूसरों की शिकायत करते रहना, दूसरों के जीवन में बस टांग अड़ाते रहना, उस पर क्लेम करना, उस पर ब्लेम करना, बस। और प्रकाश क्या है? प्रकाश, जो क्रिएट कर रहे हो, जिसको डेवलप कर रहे हो, उसकी सेवा सभी तक पहुंचाना। जो कुछ आपसे बन रहा है, आपसे बन पड़ता है, आप जो कुछ कर रहे हो, उसकी सेवा लोगों तक पहुंचाना, सभी तक पहुंचाना, ये है आपके जीवन का प्रकाश। कहते हैं कि भगवान राम के सेतु बंधन के कार्य में एक छोटी सी गिलहरी, जो एक छोटा सा कंकर उठा रही थी और जय श्री राम छोटे से आवाज में वो उस सागर में डाल रही थी कंकर को। पास पड़ोस में जो बंदर थे वो हंसने लगे, कहने लगे कि हम इतने बड़े बड़े पत्थर उठाकर डाल रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाकर, और ये सेतु बनने को फिर भी महीनों लग रहे हैं। और ये छोटी सी गिलहरी, एक छोटा सा कंकर, ऐसी सैकड़ों गिलहरी भी आ गई और ये कंकरें डालती रही, तो क्या सालों तक यही काम होता रहेगा? कब बनेगा ये पुलिया, ब्रिज कब बनेगा? भगवान श्री राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में लिया, उसके पीठ पर हाथ फेरा और सारे बंदरों से उन्होंने कहा कि आप कार्य कर रहे हो, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे उसकी व्याप्ति नहीं होती। आपका समर्पण का भाव कितना है, आप में जितनी क्षमता है उस क्षमता के साथ आप जुड़ जाते हो, ये मतलब का है। छोटी सी गिलहरी लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ लगी हुई है, सेवा में लगी हुई है, सर्विसेज में लगी हुई है, बस यही उसका प्रकाश है, ये सबकी गुरु है। और आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, इस अहंकार में, मद में चूर है, हम विशेष है, ऐसा दंभ आपको हो गया है, इसलिए आपको ये ज्ञान के पथ पर ले जाने वाली है, ये आपकी गुरु है। इससे सीखो कि जो करो वो समर्पण भाव से करो, दिव्य वो है। हमने बच्चों को जन्म दिया, हम ग्रेट है, नहीं, ये अहंकार है। आपकी क्षमताएं थी इसलिए आपने बच्चों को जन्म दिया, आप गुरु बन गए। आपकी क्षमता थी तो अपने बच्चों का लालन पालन किया, नहीं होती तो क्या कर लेते? थी इसलिए किया है। तो जितनी क्षमता है उस क्षमता से तहे दिल से 100% दे देना, यह है गुरु कार्य। इसलिए गुरु अनपढ़ भी होता है फिर भी वो गुरु कहलाता है। आपसे कम लिखा पढ़ा होता है फिर भी आप उसके चरणों में मत्था टेकते हो। आपसे कम धनवान होता है फिर भी उसके चरणों में जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात जानता है, जितना उसके पास होता है वो 100% दे देता है। और जो गुरु नहीं होता है
वो लिखा पढ़ा होने के बावजूद कंप्लेंट करते रहता है, धनवान होने के बावजूद कंप्लेंट करते रहता है, सुंदर और जवान होने के बावजूद कंप्लेंट करते रहता है। कंप्लेंट करना अंधकार की ओर ले जाता है और समर्पण करना प्रकाश की ओर ले जाता है। उसका पूजन करो, शरीर तपेगा आपका, आपका शरीर सहयोग देगा। समर्पण के लिए सहयोग है, क्रिएशन के लिए सहयोग है। समझ लो, दिव्य अर्थात कल्याणकारी कार्यों के लिए सहयोग है, आपके शरीर का सहयोग है। सोचिए ना, जो कल्याणकारी कार्य शिवाजी महाराज ने किया, क्या वो कल्याणकारी कार्य हम नहीं कर सकते? जो कल्याणकारी कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान महावीर ने किया, यीशु पैगंबर ने किया, क्या वो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वैसा तप नहीं मिला है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने संत, ज्ञानी, प्रज्ञावान, जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिनकी बुद्धि अस्थिर नहीं है, वो प्रज्ञावान। प्रज्ञावान, जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर हो गई है, अब अस्थिर नहीं है, अब वो विचलित नहीं होते हैं, वो ज्ञानी बन गए हैं, वो संत बने हैं। संत का मतलब जानते हो ना? संत का मतलब बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना नहीं। संत का मतलब है विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी संत रहना, शांत रहना, अनुकूल परिस्थिति में उत्तेजित ना हो जाना। 2 पैसे आ गए तो फिर चले शराब पीने, 2 पैसे आ गए तो चले नाइट क्लब में, 2 पैसे आ गए तो चले कसीनो में। ये कोई संत नहीं है। और कुछ हाथ से निकल भी गया तो फिर विचलित होकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, परेशान हो लगे। ये संत नहीं है, ये प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञा की प्रतिष्ठित होना, स्थिर होना उसे ही आता है जो किसी भी परिस्थिति में टस से मस नहीं होते, वो शांत होते हैं। पूजन उनका करो, शरीर तपेगा, शरीर का तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, उनकी पूजा करो। पूजनम शौच मार्जवम। अब शौच माने, आप समझ रहे हो, शौच का मतलब ही है पवित्रता, शुद्धता। आपकी भीतर शुद्धता और सरलता, ये दोनों यदि है तो फिर शरीर तपेगा। भाई साहब, आप कहोगे क्या हमारा शरीर शुद्ध नहीं है? क्या हम पवित्र नहीं हैं? आपकी सहजता, आपकी सरलता और आपकी पवित्रता कैसे समझ में आएगी? यदि भीतर से शुभ संकेत आ रहे हैं। आपके भीतर से संकेत कौन सा आ रहा है, शुभ या अशुभ? यदि शुभ संकेत मिल रहे हैं आपको, तो समझना आप पवित्रता में हो, आप सरलता में खड़े हो। लेकिन अशुभ संकेत आ रहे हैं, समझ लेना आप अपवित्र हो चुके हो। अब ये शुभ संकेत का संबंध क्या है? शुभ संकेत का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन की शांति से है। कुछ अशुभ होने लगता है, अशांत हो जाते हो, परेशान होते हो, आप कहते अशुभ हो रहा है। लेकिन जहां उत्साह बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, शांति मिलती है, वहां पर शुभ होता है। आपने कई नाम सुने हुए, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली का मतलब क्या है? अशांति बढ़ती है। क्या है? परेशानी बढ़ती है? नहीं, शुभ दीपावली माने शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, शुभ विवाह,
मतलब क्या है? विवाह में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, खुशियां होगी, शांति होगी। शुभ मंगल, शुभ लाभ क्या है? ये सब बातें दर्शा रही है कि आपके जीवन में पवित्रता भी है और सरलता भी है, इसलिए शुभ होगा। सोचिए, शुभ विवाह करने जा रहे हो और अपवित्र हो, मंगल होगा या अमंगल होगा? शुभ होगा या अशुभ होगा? संकेत तो भीतर आ जाते हैं। आप बिजनेस करने जा रहे हो, पवित्रता है या नहीं है जांचो। सरलता है या नहीं है जांचो। यदि सरलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, किसी को लूट रहे हो, किसी को ठग रहे हो, किसी का विश्वास तोड़ रहे हो, क्या बिजनेस चलेगा? क्या शुभ होगा? सब अशुभ होगा। कोई शुभ लाभ के स्टिकर लगाने से काम नहीं चलेगा। एग्रीड और नॉट? शरीर का तप है, शुभ संकेत आने चाहिए। अर्थात आपकी पवित्रता और आपकी सरलता की झलक लोगों को दिखनी चाहिए। आपकी झलक दिखाओ। आप कितने पवित्र हो, आप कितने सरल हो, कितने सहज हो या फिर असहज हो। यह तप है आपका। आपको ढूंढना पड़ेगा, आप सरल रहे या नहीं। पहले तो बहुत सरल था, लेकिन अब उतना सरल नहीं रहा, क्लिष्ट हो गया। एग्रीड और नॉट? पहले जीवन साथी के साथ भी सरलता से व्यवहार करता था, अब छुप छुप कर। अब क्या सरल रहा हूं? अब डर डर कर। अब क्या पवित्र रहा हूं? ना आपका भय आपको सरल रहने देता है, ना आपको पवित्र रहने देता है। जितने आप सरल और पवित्र रहेंगे, उतने आप खुलेआम सभी बातें कर पाएंगे। ना आपको छुप छुप कर करना पड़ेगा, ना डर डर कर करना पड़ेगा। यह तप है आपका कि मैं सरल भी हूं और मैं पवित्र भी हूं। दोनों बातों को ध्यान में लो। यदि आप समझ रहे हो तो फिर ये तप करके दिखाओ कि मैं मेरे बच्चों के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल सरल हूं। पवित्रता से बोलता हूं, पवित्रता से देखता हूं, पवित्रता से सुनता हूं। मेरा पावित्र्य माने शुभ संकेत है, सब शुभ ही होगा। आप कहते हो ना शुभ शुभ बोलो, क्या बात है? संकेत शुभ होगा तो शुभ बोलेंगे, संकेत ही अशुभ है तो कहां से शुभ बोलेंगे? हाँ, इसीलिए पवित्र। भाई साहब, ये पवित्र कैसे टिकेगा और कैसे आप सरलता से बर्ताव कर पाओगे? ध्यान दीजिए, जहां जहां क्रिएशन है वहां वहां शुभ है। आप निर्माण करने जा रहे हो, कुछ निर्मित आपसे हो रही है, आपको शुभ संकेत मिलेंगे। लेकिन आप यदि कुछ क्रिएशन करने की जगह आलस्य से, प्रमाद से भरे हो, तो फिर आपको सब अशुभ दिखने लगेगा। सोचा है आपने? जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनको सारी बातें अब शुभ नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। जो घर में आलस्य प्रमाद से पड़े हुए हैं, नॉन प्रोडक्टिव है, उनको बातें शुभ नहीं दिखाई देती, अशुभ दिखाई देता है। भविष्य शुभ किसका है? आने वाले भविष्य में खुश कौन रहेगा, आनंदित कौन रहेगा, प्रगति किसकी होगी, विकास किसका होगा और शांत कौन रहेगा? जिसको शुभ संकेत मिल रहे। संकेत का मतलब आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसकी पूर्व कल्पना। संकेत, शुभ संकेत किसको? जो क्रिएटिव है उसको। जो आलसी है, जो प्रमादी है, जिसके कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो शुभ कैसे हो सकता है? अशुभ है।
संकेत दिखते हैं, फिर वो अशुभ बाद में बोलता है। बोलने की बात बाद में है, पहले संकेत मिल जाते हैं कुछ अच्छा नहीं होगा। एग्रीड और नॉट? शुभ संकेत का मतलब सब अच्छा ही होगा, अशुभ संकेत का मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा। तो शरीर का तप करो। यदि सरल रहना है, पवित्र होना है, तो फिर आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो, मैं आजीवन क्रिएटिव रहूंगा। हमेशा आपका शुभ ही होगा, कभी अशुभ संकेत नहीं आएंगे। जब आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हो, तब अशुभ संकेत आना शुरू होते हैं, तब आपकी सरलता और पवित्रता कम होती है। जितने ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतने अपवित्र होते जाएंगे, और जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट होते जाओगे, स्वतंत्र होते जाओगे, क्रिएटिव होते जाओगे, उतनी ज्यादा पवित्रता बढ़ती जाएगी। आपने एक शब्द हमेशा यूज किया है, थोड़ा संभाल लेना हमको। इसका मतलब हमको थोड़ा संभाल लेना, इसका मतलब हम आप पर डिपेंड है, आप संभाल लेना। आप संभाल लेना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम आप पर डिपेंड है और हम आलसी है। आप संभाल लेना, हम आलसी हैं। ध्यान रखिए सर, आप हमें संभाल लो ऐसा कहते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं, और जिसको आप कहते हैं हम आपको संभाल लेंगे, उसको आलसी बनाते हो। शरीर का तप नहीं है ये, हम संभाल लेंगे। देखो भाई साहब, आप बड़े भाई हो, छोटे भाई का जितना आपने संभाल किया है, उतना वो नॉन प्रोडक्टिव हुआ है, मान्य करना पड़ेगा। हम संभाल लेंगे ना, हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो? आप बैठे रहो, हम कर लेंगे सब कुछ, हम संभाल लेंगे। अर्थात क्या वो नहीं कर पाता था? क्या उसके शरीर को तपाना आवश्यक नहीं था? क्या उसके शरीर का उपयोग होता था तो उसका विकास नहीं होता था? फिर याद करो, डार्विन का उत्क्रांति सिद्धांत क्या कहता है? जिस चीज का उपयोग होता है उसी का विकास होता है, उसी का विस्तार होता है, उसी की प्रगति होती है, और वही शांति होती है। आप संभाल रहे हो आपके भाई को, तो वो नॉन प्रोडक्टिव हो रहा है। उसके दिमाग का उपयोग कहाँ हुआ? उसके शरीर का उपयोग कहाँ हुआ? बोलो तो। वो नॉन प्रोडक्टिव कर दिया, आपने कर दिया। अब वो आलसी हो गया, अब वो प्रमादी हो गया। इधर कंप्लेंट भी शुरू कर दिया आपने कि वो कुछ काम करता ही नहीं है। मैंने उसको कहा संभाल लेंगे, तो पूरा का पूरा मुझे मेरे भरोसे छोड़ दिया। अब वो कुछ करता भी नहीं है, केवल बैठकर खाता है। क्या बात है? आप कंप्लेंट करके अब गुरु भी नहीं रहेंगे। गुरु का मतलब क्या है? जो कंप्लेंट नहीं करता है और क्रिएशन करते रहता है। आप ज्ञानी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अस्थिर हो जाओगे, विचलित हो जाओगे कि किसी को आपको संभालना पड़ता है, वो आप पर बोझ बन गया है। जिसको संभालने की भाषा कर रहे हो, वो एक ना एक दिन आप पर बोझ बन जाएगा और आपका जीवन बोझिल बन जाएगा। जिस हाथ का उपयोग कर रहे हो ना, ये हाथ उपयोग में आ रहा है, इसलिए ये बोझ नहीं है। इसको पैरालिसिस होने दो। ये आप ही का हाथ है, लेकिन इसका क्रिएशन खत्म हो जाएगा, उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो ये ही हाथ पैरालिसिस होने के बाद में आप पर बोझ बन जाएगा, और इस हाथ की तरफ जब ध्यान जाएगा तब जीवन बोझिल सा लगने लगेगा। एग्रीड और नॉट?
आज यदि जीवन बोझिल लग रहा है तो कुछ न कुछ आपके कंधे पर बोझ है, और बोझ इसलिए है क्योंकि आपने उसका उपयोग करना बंद कर दिया है, और उसका उपयोग बंद करने की वजह से वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया है, और नॉन प्रोडक्टिव बोझ ढोना एक हमाल का काम है, और आपको जीवन में हमाल बनना पसंद नहीं है। आप सम्राट के भांति, सम्राज्ञी के भांति जीवन जीना चाहते हो। शरीर का तप करो, सरल बनो। पवित्रता आपका धर्म है, सरलता आपका धर्म है, और सरलता और पवित्रता के लिए अनिवार्य है इंडिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट ना रहो। संभाल लो, ऐसा मुंह से शब्द कभी मत निकालो। बेटा मुझे संभालेगा ना, मैं बूढ़ी हो रही हूं। छोटा सा पोता, उसको भी उसकी दादी माँ कहती है, बेटा संभाल लेना। हा? अरे क्या संभाल लेना, मैं सक्षम हूं, मैं सक्षम हूं। क्यों सक्षम है? क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी श्वास चालू है। छोटी सी गिलहरी तहे दिल से जितनी क्षमता है, पूरी क्षमता से यदि छोटा सा कंकर डालकर सेतु बंधन के कार्य में अपना योगदान दे सकती है, तो आप जीवन के अंतिम क्षण तक अपने शरीर के एक एक कण को, अपने खून के एक एक बूंद को यूज में लाओ। यूज इट, यूज इट, यूज इट। क्रिएटिव बनो, सरलता रहेगी, पवित्रता बनी रहेगी, बोझ नहीं होगा। नो रिटायरमेंट, नो बोझ। आप भी नॉन प्रोडक्टिव ना बनो, और आपके अपनों को नॉन प्रोडक्टिव नहीं बनने दो, क्योंकि जितने लोग नॉन प्रोडक्टिव होते हैं वे आलसी और प्रमादी होते हैं। ऐसा क्यों? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यावश्यक कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। अर्जुन, कोई भी बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रहेगा। यदि तू अच्छे कर्म नहीं करेगा, क्रिएशन के काम नहीं करेगा, तो मूढ़ कर्म जरूर कर लेगा। फिर चुगली चहाड़ी करते रहो, निंदा करते रहो, किसी को गाली गलौज करते रहो, किसी का अपमान करते रहो, या फिर किसी की कंप्लेंट करते रहो। ये सब नॉन प्रोडक्टिव लोगों का काम है, उनका कर्म ही ऐसा है। क्यों हुआ ऐसा कर्म? क्योंकि वो खाली तो बैठ नहीं सकते, कर्म तो करें। अब कर्म करेंगे तो कौन सा करेंगे? ये मूढ़ कर्म करो, काम तो है नहीं, फिर निंदा करो, काम तो है नहीं, फिर चुगली चहाड़ी करो, काम तो है नहीं, फिर कंप्लेंट करो। करते रहो। रिटायर होने के बाद जितनी कंप्लेंट आप कर रहे हो, क्या रिटायर होने के पहले उतनी कंप्लेंट करते थे आप? करते थे क्या? सास बनने के बाद में जितनी माताजी कंप्लेंट शुरू कर दी है, क्या आप सास नहीं बनी थी तब तक कंप्लेंट करती थी? नहीं, क्योंकि सास बनने के बाद में रिटायरमेंट घोषित कर दी है ना, आप डिपेंडेंट हो गए बहू पर। शादी करने के बाद जितने कंप्लेनिंग नेचर हो गया है, क्या शादी के पहले बैचलर लाइफ में भी आप कंप्लेंट करते थे? नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए ना जीवन साथी पर, और जिस पर डिपेंड होते हो उसी की कंप्लेंट होती है, पड़ोसियों की नहीं होती। ध्यान दो, मुझे संभाल लो या फिर मैं संभाल लूंगा, दोनों शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दो। यदि पवित्रता चाहिए, सरलता चाहिए, तो कोई संभालने की जरूरत नहीं है। मेरा भगवान है, सब संभाल लेगा। एग्रीड और नॉट? यदि मान्य है तो हाथ ऊपर करके सहमति दे सकते हो कि यस वी आर रेडी। थैंक यू, थैंक यू। कोई किसी के हाथ, कोई किसी के सामने हाथ न फैलाओ कि हमें संभाल लेना। कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्मा, हमारी परमात्मा, हमारा भगवान हमारे भीतर, हमारा हृदयेश्वर, आप जिसे कहते हो, आपके भीतर आपकी ऊर्जा है,
आपके भीतर आपके गुण हैं, सब संभाल लेंगे, प्रकृति सब संभाल लेंगी। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आपकी छत पर लगा हुआ एक बल्ब यदि दूसरे बल्ब को कहेगा अरे मुझे थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा सा प्रकाश उधार दे देना, इज इट पॉसिबल? दूसरा बल्ब एक बल्ब को क्या प्रकाश देने वाला है, क्या संभालने वाला है? नहीं, मैं पावर स्टेशन से जुड़ा हूं, मुझे किसी की संभालने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तेरे साथ में रहकर उजाला द्विगुणित करूंगा, डबल करूंगा। तेरा भी उजाला, मेरा भी उजाला, डबल उजाला, द्विगुणित। वैसे ही आप है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके परिजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको संभालने की आप याचना न करो। आप शुद्र ना हो जाओ, हाथ न फैलाओ, भीख न मांगो, आपकी सरलता, आपकी पवित्रता न गंवाओ। उनको प्रोडक्टिव रहने दो, आप भी प्रोडक्टिव रहो और दोनों का मिलकर उजाला बढ़ता जाए, द्विगुणित करते जाओ। परिवार का आनंद, परिवार की शांति द्विगुणित होगी। सभी लोग इंडिपेंडेंटली पवित्रता और सरलता को स्वीकार करेंगे तो आवश्यक है। बस ये है गीता का ज्ञान कि शरीर का तप ये होता है। अर्जुन, तूने कैसे जान लिया, कैसे समझ लिया कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, हाथ में कमंडलू लेकर लोगों से भिक्षा मांगूंगा? पहले अध्याय में अर्जुन कहता ही है ना, इससे तो अच्छा है कि भिक्षा मांग कर खाऊं। अरे रुक, भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं है, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, जो गुण है, तेरी इंद्रिया है, तेरे कर्म करने वाले कर्मेंद्रिया है, उनका उपयोग कर। यूज इट, यूज इट। यह होगा शरीर का तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च, ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य और अहिंसा दोनों का पालन करो, शरीर का तप हो जाएगा। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कुछ समय तक अपने क्रिएशन में जुड़ जाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण। ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म निर्मिति करते रहता है। पेड़ पौधे की निर्मिति होना, हवा की निर्मिति होना, पानी की निर्मिति होते रहना, प्रकाश की निर्मिति होते रहना, सारा निर्माण हो रहा है, सारा पालन हो रहा है और सारा रूपांतरित हो रहा है। ये तो ब्रह्म है। हाँ, तो फिर हम भी वही करें। कुछ समय के लिए सबसे थोड़ा सा अलग होकर अपना निर्माण करने के लिए लग जाए। लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते नाते तोड़ दे। हाँ, उनसे भी बातें करो, लेकिन उनकी बातों में ही उलझ मत जाओ। उनकी बातों में ही उलझ मत जाओ। बस अब टाइम पास करना है तो किसी को फोन लगा दिया, घंटों उससे बात कर रहे। क्या प्रोडक्शन हुआ? क्या प्रोडक्टिव चर्चा हुई? नहीं, क्योंकि वो भी और आप भी दोनों भी टाइम पास करना जानते थे। टाइम पास शब्द ही बड़ा सुंदर है। समय का सदुपयोग या समय का दुरुपयोग आप जानो। टाइम पास करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, सरलता नहीं रहेगी। फिर बढ़ा चढ़ाकर किसी की बात सुनाओ, फिर झूठ बोलो, फिर एक काम किया होगा तो 2 बताओ, 2 किए होंगे तो 10 बताओ, किसी और का भी है तो अपने ही नाम पर खपाओ। आप करते जाओ, कुछ भी कर सकते हो। कर्म तो करने ही वाले हो भाई साहब। लेकिन ब्रह्मचर्य, इसका मतलब शादी न करना? नहीं नहीं, रुको रुको। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म का आचरण करना, निर्मिति का आचरण करना, क्रिएशन के लिए लग जाना आवश्यक है। एग्रीड? अहिंसा,
अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है किसी की हत्या या आत्महत्या इनके विचार तक ना पहुंचे। इसलिए अपने भीतर की सभी गुणों का विकास करते रहना। जितना गुणों का विकास होगा उतना अहिंसक बनते जाओगे, और जितने गुणों का सप्रेशन होगा उतने हिंसक बनते जाओगे। आपने देखा है, जब किसी बिल्ली को राह नहीं मिलती है तो वो भी आपको आक्रमण कर जाती है। हिंसक कब होंगे? जब गुणों को आउटलेट नहीं है। आपके बच्चे रोते हैं, मां का पल्लू खींचते हैं, बाल खींचते हैं, आक्रामक हो गया। क्यों? गुण को, उसके जो गुण है, क्वालिटीज है, उसको आउटलेट नहीं मिल रहा है, इसलिए। लेकिन उसको आउटलेट मिलता जाए, वो खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, है ना? और जब खुश होगा, आनंदित होगा, तो हिंसा नहीं होगी। जितना जितना गुणों का सप्रेशन होगा उतना उतनी हिंसा बढ़ेगी, आक्रामक हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे, और फिर हत्या के विचार भी उसी से आते हैं, आत्महत्या के विचार भी उसी से आते हैं। इसलिए अपने गुणों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कर पाओगे, जितना अपने गुणों का प्रकट करने के लिए आप कर्म करते जाओगे, उतने अहिंसक होते जाओगे। लेकिन बुरी बात यह है, लोगों ने अहिंसा के लिए काम करना ही बंद कर दिया कि भाई मैं बाजार में जाऊंगा ही नहीं, लोगों से मिलूंगा ही नहीं, समाज में जाऊंगा ही नहीं, तो फिर हिंसा का काम ही नहीं होगा। समाज में जाने से हिंसा नहीं होती, आपके गुणों का सप्रेशन होने से हिंसा होती है। समझ लीजिए। इतने हिंसक। बिहार में कल की बात है, एक पत्नी ने अपने पति के कंठ को इतने जोर से काटा, दोनों का झगड़ा हो रहा था, झगड़े में इतने जोर से काटा कि उसके दांत उसके गले में गड़ गए। इतना क्रोध, यस, इतना क्रोध, यस। पति मरने के बाद में उसका दम घुट गया, मरने के बाद में उसे पता चला। एक पत्नी अपने पति के साथ झगड़े में, क्रोध में इतनी हिंसक कैसे हो जाती है? क्या क्षण पहले उसको यह पता था कि मैं पति की जान लेने वाली हूं? वो भी इस तरह से। हिंसा कब होती है? जब आपके गुणों का सप्रेशन होता है, आपके गुणों का प्राकट्य नहीं होता। यदि हो सकता है तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप शांत रहोगे, क्रिएटिव रहोगे और अहिंसक बन जाओगे। अहिंसा परमो धर्मः, ये परम धर्म है, लेकिन उसके लिए अपने गुणों का प्रकट करते रहना आवश्यक है। ध्यान लोगों की तरफ न दो, ध्यान गुणों की तरफ दो कि गुण कैसे बरत रहे हैं, गुण किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। आपकी क्वालिटीज को आउटलेट देते जाओ, बस। क्या आप तैयार हो? शरीर का तप करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर हाथ ऊपर करके एक बार सहमति दे देवे। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपोच्यते। एक छोटा सा मंत्र ले लो। मंत्र है बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव। बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव। हमेशा क्रिएटिव बने रहो, हमेशा प्रोडक्टिव बने रहो। ढूंढो अपने आप को, मैं नॉन प्रोडक्टिव बन रहा हूं क्या? ढूंढो, संभाल लो मुझे। ऐसा शब्द मुंह से आ रहा है क्या? थोड़ा संभाल लेना। हाँ, मैं संभाल लूंगा आपको। उसको नॉन प्रोडक्टिव ना बनाओ, बस।
बी प्रोडक्टिव। आप भी प्रोडक्टिव, आपका भाई भी प्रोडक्टिव, आपकी पत्नी भी प्रोडक्टिव, आपके पति भी प्रोडक्टिव, आपके बच्चे भी, आपके नाते पोते सब प्रोडक्टिव। सबको प्रोडक्टिव बनाओ। शांति ही शांति, धर्म ही धर्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।